भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे 13 में, चौधरी महेंद्र प्रताप जी मेरे पिताजी मंत्री थे, हमने कॉलोनी पास कर रखी है सन 2014 में। तो मुख्यमंत्री बढ़ाए फॉरेस्ट ऑफिसर, उनके ऑर्डर पे अब सन 2022 में फॉरेस्टर कह रहा है कि मैं एफिडेविट देता हूं ये फॉरेस्ट ठीक कर लगे हुए हैं। और भाई फॉरेस्ट तो आज दिल्ली के सभी मंत्रियों की कोठी में भी पेड़ है, उनको फॉरेस्ट जारी कर दोगे क्या? राष्ट्रपति भवन में भी पेड़ है। भाई पर्वत श्रृंखलाओं में इंसानी आबादी और प्रकृति के तालमेल के लिए, वन संरक्षण के लिए सरकारें कानून बनाती है, जमीन देती है। तो हमने 14 से 67 एकड़ जब सरकार भी हमारे 92 में 4,500 एकड़ में उसी तालमेल के तहत दे दिए थे। 3,000 एकड़ जमीन हमारी आज भी सुरक्षित होनी चाहिए। वन विभाग की अपनी इस गलती को सुधारे। मेरे किसी हिमाचल प्रदेश के भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई फॉरेस्ट का मुद्दा बड़ा संस्कृत। मैंने कहा भाई आपके प्रदेश में कितना फॉरेस्ट है? बोला 75%। मैंने कहा हमारे फरीदाबाद के जो अरावली के गांव है, हमने पहले ही 90% एकड़ 90% जमीन अपनी फॉरेस्ट को दे रखी है। इसमें से 10% को तो छोड़ दो हमारे गुजर के लिए, आज 10% की हमारे पास नहीं रहेगी तो हमारे लाखों लोग क्या कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे? मैं आपको बता दूं सभी नेता हमारे बैठे हैं, हमारे पास 1500 एकड़ जमीन है। बात कर रहे हैं इसके लिए एक परिवार के जिम्मे 1 बीघे 2 बीघे आधा बीघे ये आ रही है, जो कि हमारे पहले पहाड़ के क्षेत्रों में ही पहाड़ में रहते थे, जमीन पे खेती करते थे। बारिशों के दिनों में 3-3 महीने पानी खड़ा रहता था। ये जो ओल्ड फरीदाबाद के बरहाई तालाब तक भरता था जाए, इनको भौगोलिक स्थिति नहीं मालूम। जब ये सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बयान नहीं कर रहे तो भाई ये हालत तभी आई। मेरा तो इस पंचायत के माध्यम से ये कहना है कि पहली तरह का हिंदुस्तान में ये वाक़या है जब किसी गांव को अवैध बता के तोड़ा जाए। सरकार इस मामले में राजनीति ना करे। यहाँ बैठे राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी कमी की वजह से वो सोते रहे और हमारे घर उजड़ते रहे। फिर उन्होंने अपने घर बुला के लोगों को ये कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि गांव में जेसीबी नहीं आएगी। उसके बाद गांव में जेसीबी आई, उनकी बात झूठी हो गई तो हमें मैदान में उतरना पड़ा। जब हमारे राजकुमार जी के सन 50 साल पहले मकान तोड़ दिए गए, तब गांव में आई कि सरकार झूठ महका के एक एक करके लोगों को मारना चाहती है। हम लोग इकट्ठा हुए, यहाँ से जो सांसद और मंत्री उन्होंने दोबारा लोगों को बुलाया और कहा कि जेसीबी आएगी तो उसके आगे मैं खड़ा हूँ। यही से शंका पैदा होती है। क्या केंद्रीय मंत्री को ये कहना चाहिए जेसीबी आएगी मैं खड़ा हूँ? उसको कहना चाहिए कि जेसीबी नहीं आएगी, हम कानून बनाएंगे जो हमारे अधिकारियों ने गलती करी है, इस एरिया को वन क्षेत्र से बाहर निकालेंगे और कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये कहना चाहिए था। मेरी बात से सहमत है आप? तो मंत्री जी ये कह रहे हैं जेसीबी आएगी तो मैं आगे आ जाऊंगा। उसके बाद 6 बजे तक उनके मकान और उसको तोड़ा। मैंने कहा करतार जी आप बड़े भाई हैं, आपने कहा अधिकारियों से गलती हो गई। माने कि आज आप भाजपा में हैं, लेकिन ये तो आपका गांव है। आज अवतार जी भी बीमार होने के बावजूद आए ना अवतार भाई, ये आपका गांव है। आप खुद कह रहे हो अधिकारियों से गलती की, वही तो हम कह रहे हैं। आप बंद कमरे में कह रहे हो सुधार होगा, हम कह रहे हैं मान नहीं रहे तो हम पंचायत करके कह रहे हैं भाई लोगों की, समाज की, इलाके की मानो। यही तो हमारी मांग है। अब मैं इंटरव्यू देख रहा था मंत्री जी का, जो यहाँ से सांसद मंत्री है, उन्होंने कहा महापंचायत अगर कानून व्यवस्था तोड़ेगी तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या हिंदुस्तान में कभी कोई महापंचायत कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए हुई है? आपसे पहले समाधान के लिए होती है। आपको इतना सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, समाधान के लिए। आपने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये वो गांव है सन 1960 में ऐतिहासिक, जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे इस गांव में। उसका आयोजन अनंतपुर गांव ने किया था और चौधरी नहीं कर रहे हम अपने घर को बचा रहे, राजनीति तुम कर रहे हो। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं पूरी सरकार को इस मंच के माध्यम से कि भाई अभी भी तो पंचायत चल रही है, आप अभी आ जाओ। हम सिर्फ गांव को, इस इलाके को, हमारे प्रवासी भाइयों को, हमारी नेहरू कॉलोनी के लोग आए हुए हैं,
50,000 की आबादी है उस नेहरू कॉलोनी की, रिहेबिलिटेशन की जमीन पे बसी हुई है। सरकार की पॉलिसी है कि जो आदमी 30 साल से बस रहा है उसे वहीं पट्टे दे दिए जाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, चौधरी महेंद्र प्रताप जी मेरे पिताजी मंत्री थे, उस समय अवतार घटाला जी एमपी थे। यहाँ हमने, हमारी सरकार ने तब गांधी कॉलोनी, इंदिरा गांधी कॉलोनी 5 नंबर में, फ्रंटियर कॉलोनी, ऐसे पट्टे अलॉट किए। जब हमने किए तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम कह रहे हैं उस आबादी को क्यों जान रहे हो? जब मजदूरों की जरूरत थी तब तो आपने लोगों को बचा लिया। आज आपको उनकी जमीनें दिख रही है, उस पर कब्जा करना है, तो आज उस शरीरों को हटाना चाहते हो। यही तो मकसद है आपका, ये बताइए मुझे। आज ये 3 सेट देख रहे हैं कि बिल्डरों की जमीन 2-2 लाख रुपए गज बेच रहे हैं। क्या हमारे दिल में दर्द नहीं है? हम चाहते खुशी है, 2 लाख में एक कमाई खाए, ये फ्लैट भी करें 10-10 करोड़ के, लेकिन हमारी मिल्कियत छीन ली जाए ये नहीं चाहते। हमें जो लगता है, मेरी बात सुनिए, मैं अभी कह रहा हूं, सरकार अगर ये कहती हम राजनीति करें, हम नहीं करते। ये 36 बिरादरी की पंचायत है, सारे समाज, सारे देश से लोग आए हैं, सभी दल के आए। हमने बीजेपी वाले को बुलाए हुए नहीं है, वो अब भी आना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत में एक ही चीज कहूंगा कि भाई आज आपकी दुकान में आप कह रहे हो ताकत, आपकी दुकान में क्या सामान है आप दिखा नहीं रहे 1.5-2 महीने से। मैं बताता हूँ आपके पास क्या सामान है और कुछ सामान है। आपके पास जो सामान है वो इस जनता का दिया हुआ है, इसी का दिया हुआ है, इसी की ताकत है, तो इसके लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते उसको? आपको सिर्फ ये कहना है कि भाई गारंटी हम जो चाहते हैं कि आप आइए, सबसे